देवो भव। वेद की प्रथम पंक्ति पर लिखा हुआ है कि माता से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, कोई होता ही नहीं। वेद की प्रथम पंक्ति पर मातृ देवो भव, यत्र नार्यास पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी जाति का सम्मान किया जाता है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं, और जहाँ नारियों को, माताओं को जिस घर में दुख दिया जाता है वो घर रहता ही नहीं। जांच कर ली, सब जेलम पावत है, देखे ना है तुम्हारा खेला। यत्र नार्यास पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। माता निर्माता होती हैं ये सज्जन कहते आए हैं। ऋषि महर्षि वीर बहादुर इस नई गोद खिलाए हैं। जाए हैं दुनिया में अनगिनत वीर बलवान। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, सुना और देखा है। माता का स्थान बहुत ऊंचा है। अंतःकरण के अंदर जो प्रमाता है ना, भगवान, भगवान को प्रमाता कहा गया है। उससे जो गर्वबोध है, सबको सब कुछ ज्ञान बल भक्ति देने वाला है, वह भी माता के गर्भ में आया है। इसलिए माता का सम्मान सबसे बड़ा है संसार में मेरे प्यारे भाइयों। फिर ब्रह्मचारियों का वर्णन किया। बोले ब्रह्मचारी धर्म क्या है? बोले वो हाथ में समिधा लेकर के आश्रम में जाए। समत पाणी गुरु मेवाब के क्षेत्र ब्रह्मचारी, हाथ में समिधा लेकर के और गुरु सेवा सदन में जावे और वहां जाकर के तद्विद्धि प्रणपातेन हो जाए और पूछे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान वेद का अध्ययन उसको कराएंगे, शास्त्रों का अध्ययन कराएंगे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराएंगे। वो भिक्षा मांग करके लावे और गुरु के सामने रखे, गाय इत्यादि का आश्रम में हो, उनकी सेवा करे। ये ब्रह्मचारी का लक्षण है, ब्रह्मचारी को चाहिए। फिर जो है, यदि उसकी इंद्रियां बलिष्ठ हैं, गृहस्थ का वर्णन किया, तो वेद पढ़ने के बाद भी गृहस्थ कर सकता है और एक दो संतान करने के बाद में वानप्रस्थ ले ले। और यदि उसके मन की इंद्रियां शांत हैं, मन इंद्रिय उसके शांत हैं, तो फिर जो सीधा डायरेक्ट सन्यास भी ले सकता है और वो सन्यासी बन जाता है। इसलिए वानप्रस्थ की विधि भी है। यदि ऐसा कर ले विवाह इत्यादि का, तो कुछ दिन 51 वर्ष तक रह करके 51 यानी एक वन 50 वर्ष तक ग्रस्त हो करके उसके बाद में वन में पत्नी को लेकर चला जाए, वेदाध्ययन करे, साधुओं की सेवा करे और फिर इसके बाद में वानप्रस्थ पहले 75 साल तक चलता था, फिर सन्यास धारण कर ले। इस प्रकार सन्यास की विधि है। सन्यास 4 प्रकार का होता है, बहुदक, कुटीचक्र, हंस और परमहंस। जल के किनारे रह करके भिक्षा मांग करके कुछ दिन व्यतीत करे, जिससे निर्मल हो जाए मन। भगवान कहते हैं मुझे ज्यादा ज्ञान अध्ययन नहीं चाहिए, सवा मन ज्ञान की अपेक्षा 1 तोला आचरण अच्छा है। सवा मन ज्ञान बांध कर की पोटली ज्ञान की चांद पे धर के डोले और उसके आचरण हो न हो तो आचरणहीनो पुनंती न वेदा। आचरणहीन को वेद और ज्ञान पवित्र नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रकार से सन्यास धर्म का निर्वहन करता हुआ संसार को धर्मोपदेश दे और उन धर्मोपदेश से सबको